कड़ी पकोड़ा बनाते वक्त क्या आपकी कड़ी भी पतली रह जाती है? पकोड़े टूट जाते हैं या वो असली खट्टा मज़ेदार टेस्ट नहीं आता? तो आज की रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी परफेक्ट कड़ी पकोड़ा बनाने का तरीका जो होगी गाढ़ी, क्रीमी और बहुत ही लाजवाब। सबसे खास बात यह है कि पकोड़े अंदर से सॉफ्ट और बाहर से मज़ेदार रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिससे कड़ी का टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। पकोड़े बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और कड़ी फ्लेवरफुल बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये ट्रेडिशनल और सबकी फेवरेट कड़ी पकोड़ा की रेसिपी जिसको घर में बनाना बहुत आसान है। वीडियो पसंद आए तो इसको आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। ये कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो दही, और ये दही एक दिन पुराना है, यानी मैंने इसे कल ही मंगवा कर रख लिया था। कोशिश करें कि कड़ी बनाने के लिए थोड़ा सा खट्टा दही इस्तेमाल करें ताकि टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो। फ्रेश दही की निस्बत इस तरह का दही इस्तेमाल करने से कड़ी में वो असली खट्टापन और ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अगर आपके पास पुराना दही नहीं है तो फ्रेश दही को भी यूज़ कर सकते हैं। बस टेस्ट के लिए थोड़ा सा आपने इसको एडजस्ट करना होगा। हैंड विस्कर की हेल्प से दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप बेसन। बेसन मैंने मेजरिंग कप को यूज़ करते हुए लिया है। आप लोग घर में जो नॉर्मल चाय पीने वाला कप होता है उससे मेजरमेंट कर सकते हैं। बेसन को छानने से इसमें किसी भी तरह की गुठली नहीं रहती है और कड़ी का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी बनकर तैयार होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि स्मूथ कड़ी बनकर तैयार हो तो इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब इसको अच्छी तरह से मैं हैंड विस्कर की हेल्प से इसको विस्क कर रही हूँ ताकि दही और बेसन एकदम स्मूथ मिक्सर बनकर तैयार हो जाए। यहाँ आपने कोशिश ये करनी है कि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना रहें, क्योंकि अगर बेसन अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा तो कड़ी का टेक्सचर स्मूथ नहीं बनेगा। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा सा कर कर फेंट सकते हैं ताकि बेसन दही में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए अगर आपको एक साथ फेंटना मुश्किल लग रहा है। अब यहाँ पर मैंने इसको फेंट लिया है, इसमें मैंने शामिल किया है 1 लीटर पानी। बाउल के हिसाब से मैं 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ, बाद में मज़ीद पानी भी ऐड करेंगे। मिक्सिंग यहाँ पर अच्छी तरह से हो चुकी है और ये स्टेप ही कड़ी को गाढ़ी, क्रीमी और परफेक्ट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। यहाँ मेरे पास कुछ सब्जियाँ हैं जिसमें एक छोटे साइज़ की प्याज है, तकरीबन 15 से 16 कलियाँ दरमियाने साइज़ की लहसुन की ली हैं और 6 से 7 मैंने ली हैं हरी मिर्चें। थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सी में इन तमाम चीज़ों का आपने एक पेस्ट बनाकर तैयार करना है। कड़ी पकाने के लिए मैंने एक बड़े पैन का यूज़ किया है और उसमें डाला है आधा कप कुकिंग ऑयल। प्याज, लहसुन और हरी मिर्चों का जो पेस्ट बनाकर रखा था ये पेस्ट इसमें ऐड करेंगे और इस पेस्ट में आपने अदरक का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे और इस वक्त गैस का फ्लेम आपने मीडियम हाई की तरफ रखना है ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। यहाँ पर इस पेस्ट की मैंने भुनाई कर ली है तकरीबन 2 मिनट के लिए। साथ इसमें अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ जिसमें 1 टेबल स्पून नमक है, बाद में चख लेंगे, कम पड़ेगा तो मज़ीद ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून या फिर हस्ब ज़ायक़ा आपने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी शामिल करना है। 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है धनिया का पाउडर और 2 टीस्पून मैं इसमें हल्दी का पाउडर शामिल कर रही हूँ। फिलहाल 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, बाद में देख लेंगे, अगर नीड हुई तो हल्दी भी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अभी मसाले कच्चे हैं और इनकी भुनाई करना बेहद ज़रूरी है ताकि इनका जो रॉ फ्लेवर है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मसाले को अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से ही कड़ी का असली फ्लेवर और खुशबू निकल कर आती है। जब तक मसाले से अच्छी खुशबू ना आने लगे और ऑयल हल्का सा सेपरेट ना होने लगे तब तक आपने इसको भूनते रहना है। ये स्टेप कड़ी को एकदम रिच और देसी टेस्ट देता है। यहाँ तकरीबन 2 डंडियाँ मैंने कड़ी पत्ते की ऐड करी हैं और इसी पॉइंट पर ऐड करने से एक तो ये जलता भी नहीं है, दूसरा इसका फ्लेवर बहुत ही इनहैंस हो जाता है। कड़ी पत्तों को भी मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर तकरीबन मीडियम लो फ्लेम पे मैंने इसकी भुनाई करी है। आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल इसमें से सेपरेट नज़र आना शुरू हो चुका है और मसाला बिल्कुल दानेदार हो चुका है। अब इस पॉइंट पर जो दही और बेसन का मिक्सर बना कर रखा था ये मिक्सर इसमें ऐड करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे और लगातार चलाते हुए आपने इसको ऐड करना है ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब उसी बाउल में मैंने शामिल किया है मज़ीद 2 लीटर पानी। 1 लीटर पानी मैं पहले ऐड कर चुकी हूँ और 2 लीटर अभी ऐड किया है, तो टोटल 3 लीटर पानी मैंने इसमें शामिल किया है। आप 3 से साढ़े 3 लीटर तक पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम हाई करेंगे। हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए आपने इसको पकाना है जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। यहाँ पर मुझे हल्दी का कलर थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून हल्दी इसमें मज़ीद ऐड की है। अब इस पॉइंट पर आपने कड़ी को छोड़ना नहीं है बल्कि इसको लगातार चलाना है जब तक कि इसमें कंप्लीट बॉयल नहीं आ जाता। अगर इस पॉइंट पर आप इसको नहीं चलाएंगे तो इसमें लम्स बन सकते हैं और कड़ी उबल कर बाहर भी आ सकती है। तो इस पॉइंट पर आपने थोड़ा सब्र से काम करना है जिसके बाद आपको इसके रिज़ल्ट शानदार मिलेंगे।
लगातार चलाते हुए मैं यहाँ पर कढ़ी को पका रही हूँ और अब यहाँ पर इसमें एक बॉयल आ चुका है, तो मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है एक ऐसी फ्लेम पर कि कढ़ी उबल कर बाहर भी ना गिरे और ये यहाँ पर पकती भी रहे। अब इसको यहाँ पर मैं लो फ्लेम पर पकाऊंगी तकरीबन 1.5 घंटे के लिए। 2 घंटे का भी टाइम लग सकता है। कढ़ी का मतलब होता है काढ़ना। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। कवर कर देंगे मगर पूरा कवर नहीं करना, आधा कवर खुला रहने देना है ताकि उबल कर बाहर ना गिरे। और इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि बिल्कुल रिच और क्रीमी ना हो जाए। पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए एक छन्नी में मैंने डाला है 1.5 कप बेसन। अच्छा, बेसन को मैंने छान कर ऐड किया है और मैं मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग घर में जो नॉर्मल चाय पीने वाला कप होता है उससे मेजरमेंट कर सकते हैं। बेसन को छानने से इसमें किसी भी तरह के लम्प्स नहीं होते हैं और पकोड़ा का बैटर बिल्कुल स्मूथ बनता है। इससे पकोड़े ज़्यादा अच्छी तरह से फूलते हैं और टेक्सचर अंदर तक सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी रहता है। ये छोटा सा स्टेप आपके पकोड़ों को परफेक्ट बनाने में बहुत हेल्प करता है। अब एक हैंड विस्कर लिया है और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। एक साथ सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा सा डालना है और इसको मीडियम कंसिस्टेंसी के साथ आपने एक पेस्ट बनाकर तैयार करना है, जो ना ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। यहाँ पर मैंने इसमें पानी डाल दिया है, मज़ीद पानी ऐड नहीं करेंगे। इसको थोड़ा-सा थिक कंसिस्टेंसी के साथ ही आपने रेडी करना है, क्योंकि आगे जाकर इसमें सब्जियाँ जो ऐड करेंगे तो वो सब्जियाँ थोड़ा-सा पानी रिलीज़ करेंगी, जिसके बाद पकोड़ों के बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अब लगातार 4 से 5 मिनट के लिए इसको फेंट लेंगे ताकि यहाँ पर बिल्कुल लाइट और एयरी हो जाए। सब्जियों में मैंने शामिल की है 2 मीडियम साइज़ की प्याज़, इसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। 1 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल करेंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं जिसको मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे। मसालों में इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। 2 टीस्पून इसमें मैं कुटी लाल मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। क्रश हुआ हुआ धनिया है, ये भी 1 टीस्पून है। इसके अलावा इसमें मैंने ऐड की है अजवाइन, जो कि 1/4 टीस्पून है। और अजवाइन को हमेशा इस तरह से रब कर ऐड किया करें, जिससे इसकी खुशबू और इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाता है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड किया है, जो पकोड़ों को फुलाने में हेल्प करेगा और पकोड़े बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनकर तैयार होंगे। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सब चीज़ें अच्छी तरह से बेसन के साथ कोट हो जाएँ, ताकि हर बाइट में मसाले का फ्लेवर बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस में आए। अब इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और देखेंगे कि बेसन सब्जियों को कवर कर रहा है या नहीं। और अगर ज़रूरत हो तो आप इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मज़ीद बेसन ऐड कर सकते हैं, ताकि बैटर ना ज़्यादा पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, बल्कि पकोड़े के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी बन जाए। मिक्सिंग मैंने यहाँ कर ली है और देखें इस तरह की थिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अभी मैं इसको रेस्ट दूंगी जब तक कि कढ़ी पक रही है, ताकि इसमें बेकिंग सोडा जो ऐड किया है वो भी एक्टिव हो जाए और सब्जियां भी थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेंगी, तो इस बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। कवर करेंगे और कवर कर कर किचन काउंटर टॉप पर ही आपने इसको रेस्ट देना है। कढ़ी को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, तो चलिए अब पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था मीडियम फ्लेम पे। बैटर की कंसिस्टेंसी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है और अब मैं हाथ की हेल्प से ही यहाँ पर इसके छोटे-छोटे से पकोड़े बनाकर तैयार करूँगी। आप यहाँ पर स्पून से भी इस काम को कर सकते हैं। हाथ से पकोड़े बनाना मुझे ईज़ी लगता है, तो इसलिए मैं इस स्टेप को कर रही हूँ। छोटे-छोटे से पकोड़े डालेंगे और जैसे ही आप देखेंगे ये पकोड़े ऑयल में जाएँगे, 1 से 2 मिनट के बाद ये अपनी पोज़ीशन होल्ड करना शुरू करेंगे और ये यहाँ पर फूलना शुरू हो जाएँगे। तो बहुत बड़े साइज़ के पकोड़े आपने नहीं बनाने हैं। एक तरफ की साइड जब इसकी पकना शुरू हो जाएगी, 2 से 3 मिनट हो जाएँगे, तो इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। पकोड़ों को ऑयल में डालने के बाद लो मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना, ताकि ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँ और कच्चे बिल्कुल ना रहें और बाहर से भी एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। यहाँ तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं मुझे इनको लो फ्लेम पे पकाते हुए। देखिए एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है, जो इस बात को इंश्योर कर रहा है कि अब ये यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। एक बैच मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। अब इस बैच को निकालेंगे और निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे और अगले बैचेस को भी आपने इसी तरह से ही फ्राई करना है। यहाँ करीब से मैं आपको चेक करा देती हूँ कि पकोड़े फूल चुके हैं और देखें कितना अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर भी इसके ऊपर आ चुका है। कढ़ी को भी मैंने लो फ्लेम पे तकरीबन 2 घंटे के लिए पका लिया है। जो पानी मैंने इसमें डाला था वो रिड्यूस होकर आधी क्वांटिटी में रह गया है और कढ़ी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। ये आपको अभी पतली नज़र आ रही है, बस अब इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप इसमें पकोड़े डालेंगे तो वो पकोड़े भी कढ़ी को एब्ज़ॉर्ब करेंगे और ये थोड़ी ठंडी होने के बाद ऑटोमेटिकली गाढ़ी हो जाएगी। इस पॉइंट पर आपने नमक चखना है। नमक मैंने चखा था, मुझे कम लग रहा था,
मैंने 1 टीस्पून नमक मज़ीद ऐड किया है। अब एक पकोड़ा मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ कि देखें पकोड़ा कितना सॉफ्ट है, ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से कितना जालीदार बनकर तैयार हुआ है और इतना सॉफ्ट है कि मुँह में जाते ही मेल्ट हो जाए। बस अब इस गरम कढ़ी के अंदर पकोड़ों को डाल देंगे और पकोड़ों को डालने के बाद अब आपने इसको पकाना बिल्कुल भी नहीं है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और अच्छी तरह से स्पून की हेल्प से सारे पकोड़ों को इसमें डिप कर देंगे ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं और यहाँ पर टूटे भी नहीं। अब यहाँ पर इसका तड़का बनाने के लिए मैंने लिया है 3/4 कप सरसों का ऑयल, जिसको मैंने अच्छी तरह से पका लिया है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में कट कर इसमें ऐड किया है और अभी सिर्फ प्याज को ही फ्राई करना है। जब प्याज का कलर यहाँ पर थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 से 5 बड़े साइज़ की लहसुन की कलियाँ ली थी, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें स्टेप वाइज़ आपने चीज़ें ऐड करनी है, एक साथ सब कुछ नहीं डालना क्योंकि हर चीज़ का जो फ्राइंग टाइम है वो अलग है। प्याज और लहसुन पे हल्का सा कलर आना शुरू हो चुका है तो 8 से 9 साबित गोल लाल मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं और इन मिर्चों को भी डालकर कुछ सेकंड्स के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि ये मिर्चें यहाँ पर जले नहीं और इवनली फ्राई हो। 1 टीस्पून इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा मैंने शामिल किया है। ज़ीरा ऑयल में डालकर कुछ सेकंड्स के लिए इसको क्रैकल करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। 8 से 9 मैंने कड़ी पत्ते लिए थे और इनको बिल्कुल लास्ट में आपने ऐड करना है ताकि ये जले नहीं। ये तड़का यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब इस खुशबूदार तड़के को डाल देंगे गरम-गरम कड़ी के ऊपर और जैसे ही खुशबूदार तड़का कड़ी के ऊपर जाता है, कड़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा एनहांस हो जाता है। ये तड़का ही कड़ी को वो असली देसी फ्लेवर और खुशबू देता है जो इस डिश को और भी ज़्यादा स्पेशल बना देता है। 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटे हुए हरे धनिये के पत्ते इसमें ऐड करेंगे, जिसके बाद इसकी खुशबू और भी ज़्यादा कमाल की लगेगी। गरम गरम कड़ी पकोड़ा को अब मैं सर्व कर रही हूँ। देखिए इसका क्रीमी या गाढ़ा सा टेक्सचर है और ऊपर से जो तड़का लगाया है इसकी खुशबू ही अलग लेवल की आ रही है। पकोड़े बिल्कुल सॉफ्ट हैं, कड़ी में अच्छी तरह से सोख हो चुके हैं और ज़्यादा मज़ेदार हो गए हैं। इसको गरम गरम चावल या पराठे के साथ सर्व करें तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा डबल हो जाएगा। बिल्कुल देसी, ट्रेडिशनल और एकदम परफेक्ट कड़ी पकोड़ा। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।